आज कलेक्ट्रेट में काफ़ी चहल पहल है क्योंकि मंगलवार का दिन है और मंगलवार के दिन फरियादी अपनी शिकायतें लेकर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के माध्यम से समाधान के लिए आते हैं। कुछ फरियादी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इन्होंने कुछ शिकायतें अभी कलेक्टर कार्यालय में दर्ज कराई है। इनकी किस तरह की शिकायतें हैं सीधा समझते हैं। क्या नाम है आपका? मनीराम लटारू। क्या शिकायत थी जिसको लेकर आज आप जनसुनवाई में पहुंचे? 525/2 पावती में है, दर्ज है और ऑनलाइन में जो रकबा निकलता है 515/2 निकल रहा है। उसको सुधारने के लिए 515 इसमें वो स्कूल भवन आ रहा है और पंचायत भवन आ रहा है और स्वास्थ्य विभाग आ रहा है। तो ज़मीन का ये मसला है तो स्थानीय स्तर पर पटवारी होते हैं, तहसीलदार होते हैं, रेवेन्यू के अधिकारी होते हैं, उन तक कभी गए थे आप? हाँ, उनको दे दिया ना जी, दरखास्त से दे दिया हूँ। कब दिए थे? कितने साल पहले दिए थे? 2 साल पहले दिया था। कोई उन्होंने समाधान निकाले क्या? नहीं निकाले जी। वो कभी कलेक्टर वहाँ जाओ, SDM के पास गए और तहसीलदार के पास, वहाँ से फिर उन्होंने कागजात तहसीलदार के पास भेजे थे और फिर SDM के पास गया, वहाँ से फिर पुनः वापसी आ गया। क्या गलती थी तो बाबा जी को आप बताएंगे जी। हाँ, 2 साल पुराना मामला है, बता रहे लगातार शिकायतें कर रहे हैं, समाधान निकल नहीं रहा। तो आखिर समाधान कहाँ है इस समस्या का? कहाँ देखते हो आप समाधान? हम कलेक्टर जनसुनवाई में देखते हैं शासन की मंशा के अनुसार, लेकिन जनसुनवाई में भी 3 बार आ चुके हैं बाबा जी के साथ में, लेकिन यहाँ पर भी मतलब कोई ये नहीं, हम लोगों को समाधान नहीं मिला। और यहाँ से भी तहसील लाल बर्रा और SDM को आवेदन प्रेषित किया जाता है इसके माध्यम से, लेकिन अभी तक कहना चाहिए बाबा जी को कोई भी राहत नहीं मिली। इसका मतलब लगता है मेरे को कि ये जनसुनवाई भी सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है। सरकार ने अभी एक आदेश जारी किया है कलेक्टरों के लिए कि वो राजस्व से संबंधित प्रकरणों के निराकरण के लिए स्थानीय स्तर पर ही काम कराए, पटवारियों को निर्देश दे, तहसीलदारों को निर्देश के परिपालन में लगभग हर पंचायतों में काम हो रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, जनसुनवाई तक आना पड़ रहा है। क्या लगता है आपको? ये कुछ नहीं है, सिर्फ मतलब दिखावा है। यदि ऐसी बात रहती तो इतनी जनसुनवाई में भीड़ ही नहीं लगती। सबसे पहली बात तो यही है महोदय जी आपसे कि यदि स्थानीय स्तर पर यदि कार्य हो जाता तो आम जनता या जनसुनवाई में इतनी भीड़ आप जो देख रहे नहीं दिखती। काम नहीं हो रहा है इसलिए तो आदमी कलेक्ट्रेट के कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। इतने दूर दराज से अपने पैसे खर्च करके वाहन से आ रहा है, कोई बस से आ रहा है, कोई बारिश में आ रहा है। ये भीड़ ही दिखाता, ये भीड़ ही दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है। तो प्रकरण छोटा सा है लेकिन समस्या बड़ी है। दरअसल खसरा नंबर को लेकर आपत्ति है उन्हें। इस आपत्ति की वजह से ही वो लगातार चाहे स्थानीय पंचायत स्तर पर पटवारी के पास हो या फिर तहसील स्तर पर तहसीलदार के पास, SDM के पास और अब कलेक्टर के पास, इसीलिए वे परेशान है क्योंकि उनकी शिकायत का समाधान यहाँ पर प्रशासन की ओर से निकाला नहीं जा रहा है या फिर इसकी समस्या का समाधान ढूंढा नहीं जा रहा है। दूसरे एक शख्स है, क्या नाम आपका? गोबरू सिंह मसराम। आप कहाँ से आए हैं? मोहगांव से आया हूँ जी। मोहगांव माल। क्या शिकायत लेकर आए थे? मैं PM राशि मेरे खाते में डल रही है, ये मेरे को पता है। मैसेज भी आ रहा है मेरे पास में। मैसेज है क्या आपके पास? जी हाँ, मैसेज है सर। निकाल के दिखाओ मैसेज, कैमरे में दिखाओ। जी हाँ, मैं दिखाता हूँ सर। तो 1 साल से परेशानी हो गया। पटवारी साहब को पूछता हूँ तो पटवारी साहब कहते हैं DBD कराओ तो KYC कराओ तो लिंग करवाओ तो ये करवाओ करके टाइम पास कर रहे हैं। और वहाँ मैं तहसील ऑफिस आया लामता। नहीं, वो तो प्रक्रिया है, नहीं तो सारी चीज़ तो उन्हीं को करना है। लिंक कराना है, KYC करवाना है, DBT कराना है। मैं झरक करके तो दे दिया था, तो काम तो उनका है। अब मैं खाता नंबर दे दिया था, मेरा खाता नंबर डालना था, मेरा मोबाइल नंबर डालना था। तो वहाँ पे आ रहा है पटवारी साहब का मोबाइल नंबर, कंप्यूटर से निकाल लेते। लामता वाला तहसील ऑफिस है ना, लामता उप तहसील, तो वहाँ से वो निकाला था कंप्यूटर के बैंक के खाते में पटवारी साहब का नंबर लिंक है, ऐसा है क्या? हाँ जी हाँ। तो ऐसे लग रहा है हमको कि खाता में सामान्य पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरा है, खाता और मोबाइल नंबर पटवारी साहब का है। OTP नंबर उनके पास जा रहा है। OTP नंबर मैसेज जो है जी हाँ से संबंधित जो भी है उनके पास जा रहा है। जी हाँ। शिकायत किए थे कहीं बैंक अधिकारी को आपने? नहीं जी, वहाँ गया तो पैसे आ ही नहीं रहा है। वो कहते पैसे बैंक में जाके देख लो। बैंक में जाके देख रहा हूँ तो 0 बता रहा है। आपका बैंक बैलेंस 0 बताता है? तो निकलता कहाँ से पैसा? पैसा कहाँ से निकल रहा है सर? यही इसी के लिए मैं न्याय के लिए, नंबर से सब खेल हो रहा है। हाँ, न्याय से मैं न्याय मांगने आया हूँ यहाँ पे। ये मैसेज दिखाइए जरा, मैसेज। जी हाँ, मैसेज दिखा रहा हूँ सर, जल्दी दिखाइए।
जी 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 जी, रुक जाइए थोड़ा सा। ये गोबरू सिंह मरकाम हैं, मसराम हैं, गोबरू सिंह मसराम हैं और जनजाति समुदाय के अंतर्गत आते हैं, मोहगांव के निवासी है, लामता तहसील के अंतर्गत है। इनका कहना है कि इनका प्रकरण काफ़ी पेचीदा भी है। दरअसल इन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए शासन के जो आवेदन प्रक्रिया होती है उसके तहत, चाहे डीबीटी हो, चाहे EKYC हो या संबंधित कागजात हो, इन्होंने जमा तो किए हैं, लेकिन इनके खाता नंबर में किसी और का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। इनका आरोप है कि उसमें पटवारी का ही नंबर जुड़ा हुआ है। ये आरोप है, हालांकि ये आरोप की सच्चाई क्या है वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन शिकायत काफ़ी गंभीर है। किसान सम्मान निधि का मैसेज उनके मोबाइल तक पहुंच रहा है, लेकिन पैसा उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। ऐसे कई फरियादी है जो आज जनसुनवाई में पहुँचे हुए हैं। इनमें से और कुछ फरियादियों से हम चर्चा करेंगे। आप बताएँगे, नाम क्या है आपका? संजय दमाए, कहाँ से आए हैं? ग्राम बल्लारपुर, जनपद पंचायत लालबर्रा। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि पंचायत में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच जिला पंचायत टीम के द्वारा कराई गई। जांच रिपोर्ट 3 माह के बाद मिली। उसमें सरपंच सचिव दोषी पाए गए हैं, उसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, कौन कौन से कार्यों में लापरवाही बरते हैं? इनने मनरेगा के काम में भी लापरवाही है। एक रोड तो ऐसी है जिसका भूमि 14,97,000 की, जिसका 23 फरवरी 2023 को भूमि पूजन हुआ और उसी तारीख को लोकार्पण हो गया। बिल लगा दिए उनने। दोष सिद्ध हो गया? दोष सिद्ध हो गया है। कार्रवाई? तो त्रुटि बस बताया जा रहा है उनके द्वारा। कार्रवाई हुई क्या? कार्रवाई कुछ नहीं हुई है। अच्छा, मनरेगा अधिकारी ने जांच किया होगा तो जांच प्रतिवेदन दिया होगा? जांच प्रतिवेदन दिया, उसमें दोष पाया गया। चाहते क्या हो आप लोग? वसूली के आदेश हो, कार्रवाई हो? वसूली के आदेश भी हो, और हमने आवेदन में साफ लिखा था कि अगर दोषी पाए जाते हैं तो पद का दुरुपयोग और धारा 40 के अंतर्गत उनको ये पदक किया जाए वसूली के साथ। आप आम नागरिक है क्या? पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व? आम नागरिक है, आम नागरिक है। ये बल्लारपुर पंचायत से पहुंचे ग्रामीण हैं और इनकी शिकायत है कि मनरेगा जैसे कार्यों में काफ़ी गड़बड़ी हुई है सरपंच सचिव के माध्यम से, जिसके बाद उन्होंने शिकायत की। शिकायत पर जांच भी हुई, जांच में दोष सिद्ध भी हुआ, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। तो ये जनसुनवाई है और जनसुनवाई में फरियादी अपनी शिकायतों के निवारण के लिए कुछ इसी तरह से पहुंचते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने मिल रहा है कि जनसुनवाई में जितनी भी शिकायतें होती है उनमें से कुछ ही समस्याओं का निराकरण होता है। कई समस्याएं वर्षों तक लटकी रह जाती है और समाधान नहीं निकलता है। इसी वजह से फरियादी काफ़ी परेशान है। कई महिला सरपंच ऐसे हैं जिनके अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसकी शिकायत लेकर कुछ आदिवासी सरपंच जो कि जनजाति क्षेत्र से पहुँचे हुए हैं, उन्होंने इससे संबंधित एक शिकायत दर्ज कराई है कि उनके साथ, उनके अधिकारों के साथ हनन किया जा रहा है। और यह हनन कोई नहीं बल्कि इन पंचायतों में कार्य देखने वाले, मूल्यांकन करने वाले, वैल्यूएशन करने वाले इंजीनियर कर रहे हैं। क्या नाम आपका? श्रीमती लक्ष्मीबाई मेरावी, ग्राम पंचायत कदला की सरपंच हूँ मैं। में क्या आपने उल्लेख किया है? शिकायत में मैं इंजीनियर के बारे से आई हूँ और इंजीनियर मेरे को लघु तालाब में मेरे को 50% मांग रहे हैं, जिसमें से मूल्यांकन करते हैं 50 या 55 का करते हैं, तो उसमें मेरे को 20 से ऊपर ही मांगते हैं। तो पंचायत में भी तो मेरे को भी खर्च लगता है, गांव में भी कुछ हो गया तो वहाँ भी मदद देती हूँ मैं। तो इतना थोड़ा समय मैं कैसे कर पाऊँगी? कौन है ये इंजीनियर? कौन? इंजीनियर हमारा अनिल डोहरे है। तो हर कार्यों में कमीशन मांगता है? हर कार्यों में कमीशन मांगता है और फटाफट मेरे को TS भी नहीं देते। पंचायत रिपेयरिंग के लिए भी मैं कितने बार आप मूल्यांकन के लिए उनके पास गए थे? मैं मूल्यांकन के लिए 2 बार गई इस बार, नहीं तो छोटी बच्ची थी तो नहीं जाती थी मैं। 2 बार में कितना पैसा ले लिया? तो बस उतना ही लेते हैं सर। कितना? 20 से ऊपर ही लेते हैं मेरे को। 5 काम हो गए अच्छा। तो हर काम से 50-50 हज़ार। कितने लाख का काम करवाया हो आपने जिसमें कितना 50,000 रुपये ले लेते हैं? ज़्यादा ले लेते हैं सर। अच्छा, एक तालाब में कम से कम मेरे पास अनिल डोहरे? हाँ ठीक है। शिकायत किए? जी। क्या बोले साहब ने? वो बोले हैं कि 1 रुपये मत देना करके बोले। सरपंच हो, मतलब सचिव हो, चाहे इंजीनियर हो, किसी को पैसा 1 रुपये मत देना करके बोले। ऐसा बोले है ना? जी सर। कार्रवाई भी करेंगे बोले है कुछ? हाँ जी बोले हैं। बोले है ना? आपका नाम क्या है? मेरे नाम श्रीमती भगवंती वी, ग्राम पंचायत माना की सरपंच हूँ मैं। और मैं इसलिए कलेक्टेड आई थी कि हम इंजीनियर से परेशान हो गए हैं। हर काम में मतलब पैसे मांगते हैं। TS कराने जाओ तो पैसे,
और बिल लगाने जाओ तो पैसे। तो सर हम बिल लगाएंगे जब 5 साल के लिए प्रतिनिधि बने हैं, हम जनता सेवा के लिए बने हैं, मानते हैं, पर सारे पैसा उन लोगों को दे देते हैं, तो हम पंचायत में अपने क्या सहयोग कर सकेंगे सर? आप लोगों को पता भी नहीं चलता क्या ये पैसे निकालते हैं? तो कुछ ऐसा भी नहीं नहीं, वो अपने बिलिंग खुद लगाते हैं। हाँ, अपने बिलिंग लगाते हैं। अभी कौन कौन से कार्यों में ऐसी बिलिंग करवाए इन्होंने? हम सर कम से कम मैं 30 तालाब की लगवाई थी। अच्छा। लघु तालाबों का। और अभी एक सीसी रोड का मैं कल गई थी तो बोले कि 50,000 रुपए दो, जब मूल्यांकन करेंगे ऐसे ये करके। बताइए, एक सेक्टर में तो लगभग 11, 10, 12 पंचायतें आती है, 2 ही पंचायतों के सरपंच क्यों आए? बाकी अपने हम लोग 5 पंचायत के हैं। 5 पंचायतों की शिकायतें कर रहे हैं। कुकर्रा, गढ़ी, कदला और माना। अच्छा। और अलना। तो ग्राउंड पे क्या काम होता है क्या नहीं? आप लोग काम करवाते हो क्या नहीं? वो टीएस तो जल्दी देते नहीं, टीएस एकदम लेट देते हैं, इसलिए गांव के लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं कि क्योंकि टीएस देते तो हम लोग काम चालू कर देते। अच्छा। इसलिए हम परेशान हैं, इसलिए इंजीनियर को हटाना चाहते हैं। तो काम बराबर करवा रहे हो क्या नहीं आप लोग? करवा रहे हैं सर, काम करवा रहे हैं बराबर। ऐसा तो नहीं कि काम बिना करवाए ही टीएस वगैरह और राशि निकाल रहे हैं? नहीं, खड़े खड़े काम कराते हैं, हम खुद देख देख करते हैं। आपके क्षेत्र के विधायक भी आदिवासी है, उस रिजर्व सीट है, उनके पास गए थे इस तरह की शिकायतें इंजीनियरों को लेकर? फोन लगा के बात की हूँ मैं। संजय विकी से मैं बात की हूँ। हाँ, हम देख लेंगे ऐसा के बोले, मेरे को कोई आंसर नहीं मिला। तो देखते हैं क्या नहीं कभी? नहीं देखे। देखते ही नहीं? नहीं। अच्छा, आप लोगों हाँ, तो कितने बार गए विधायक जी के पास? गए तो नहीं हूँ मैं, फ़ोन से संपर्क की थी। तो क्या बोले उन्होंने? और हमारे मतलब हाँ देखेंगे, हटा देंगे ऐसे बोले। मैं सीओ साहब को भी मैसेज में डाली थी, मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं करके, तो सीओ साहब भी हाँ बोले। कुछ दिन ठीक है, मतलब इंजीनियर बोले फिर मैं इतना खानगी निकालूंगी तो सोच लेना करके। मैं कहीं खानगी निकाल सकते हो सर? अगर यदि मैं पैसे उस लायक काम करूँगी तो मेरे ऊपर रिकवरी आएगी ऐसे करके। इसलिए मैं मानती हूँ जितना मतलब खाते हैं पैसे, देखो कार्रवाई होती है तो सरपंच लोग जेल जाते हैं, तो इसलिए हम इंजीनियर को और सचिव को क्यों दें? किसान सम्मान निधि के संबंध में जो शिकायत आई है उसमें किसान का ये शिकायत है कि उसके मोबाइल पे जो है OTP और मैसेज तो आ रहा है कि किस्त डल रही है, लेकिन उनके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। तो उसकी जो है हमने SLR को जांच करने के लिए बोला है। तो जैसी भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके तथ्य के अनुसार जो है उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी क्षेत्र की पंचायत माना और कदला से 2 महिला सरपंचों ने शिकायत की कि इंजीनियर को हर काम के लिए कमीशन देना पड़ता है, तो वे काफ़ी परेशान हैं। इस पर क्या आपने आदेशित किया? ये जो सब इंजीनियरों की जो है शिकायत है उसके संबंध में सीओ जिला पंचायत को परीक्षण के लिए लिखा गया है, और वो जांच करके अपना जैसा ही प्रतिवेदन देंगे और उसमें जो भी तथ्य आएंगे जांच में उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई करेंगे। एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया था, लालबर्रा क्षेत्र के बिरसोला का है, काफ़ी छोटा प्रकरण है लेकिन भूमि से जुड़ा हुआ है, जिसमें शिकायतकर्ता 2 साल से परेशान, ना पटवारी स्तर पर इसका समाधान निकल रहा है ना तहसीलदार स्तर पर। आप तक ये आवेदन पहुँचाए, तो इस पर क्या आप संज्ञान लेंगे? कुछ इनका रिकॉर्ड संशोधन का मसला है, जो कि मूलतः तो उनका प्रकरण जो है रिकॉर्ड दुरुस्ती का SDM वारासिवनी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन चूंकि उनने ये बताया है कि उनने आवेदन जो है तहसीलदार लाल बर्रा को दिया है, तो तहसीलदार लाल बर्रा को हमने जांच करके उसमें रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला है। जैसा ही रिपोर्ट आएगा कि उनका रिकॉर्ड में क्या विसंगति आ गई है, यदि वो आएगा तो जो है SDM के माध्यम से उसको दुरुस्त करा दिया जाएगा। सर, आवेदनकर्ता और शिकायतकर्ताओं का ये मानना है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो साल भर शिकायतें करते हैं लेकिन निराकरण नहीं होता है जन सुनवाई में भी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि निराकरण नहीं होता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कोई कानूनी बाध्यता रहती है, तब ही जो है समय लगता है। नहीं तो जो है हमारी जो एक सामान्य प्रक्रिया है कि यदि कोई भूलवश कोई अभिलेख में गलती हुई है तो उसको तहसील रिपोर्ट करता है और उनके माध्यम से जो है SDM साहब जो है रिकॉर्ड दुरुस्ती का ऑर्डर करते हैं। उसके अनुसार ही जो है कहना चाहिए कि रिकॉर्ड दुरुस्त होता है। और मेनली जो कहना चाहिए यहाँ नहीं और भी जिलों का जो अनुभव है कि थोड़ा सा किसान भी अप्रोच गलत करता है, यानी कि जो काम रिकॉर्ड दुरुस्ती का जो है पहले तहसीलदारों को अधिकार था,
आज की तारीख में अब नए संशोधन के अनुसार जो है एसडीएम को हो गए हैं। तो किसान सिर्फ जो है तहसील में ही आवेदन करता है, उसको एसडीएम के यहाँ अप्रोच करना चाहिए, वो नहीं करते हैं, इसलिए भी कभी कभी जो है इनमें देरी हो जाती है। तो जनसुनवाई में पहुंचने वाले ज़्यादातर प्रकरणों में प्रशासन के द्वारा विशेषतः इन प्रकरणों पर सुनवाई की जाती है, इस समस्या का समाधान किया जाता है, निराकरण किया जाता है। कुछ प्रकरण ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें कानूनी बाध्यता के चलते प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निराकरण नहीं हो पाता है। ये कहना है एडिशनल कलेक्टर GS धुर्वे साहब का। BGT मीडिया के लिए यमलेश बंजारी।